सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा समाज कब से है? सनातन काल से। प्रमाण इंडियन ओशन। दुनिया में किसी भी ओशन का नाम उस किसी देश के नाम पर है? और इस इंडियन ओशन में हमारी स्थिति बस ऐसी है। और बहुत से देश हैं, इसका नाम अफ्रीकी ओशन भी हो सकता था, इसलिए कि हमारे सोने से भरे हुए जहाज हर दिशा से निरंतर जो भारत आ रहे थे, इनकी रक्षा के लिए लगातार सैन्य वाहनियाँ, चतुरंगणी सेनाएं इस संपूर्ण यूरेशिया में दौड़ रही थीं। 7वीं से 17वीं शताब्दी को हिंदुत्व का संकुचन काल कहते हैं। कौन? जो भारत को नहीं जानते हैं। 7वीं से 17वीं 18वीं शताब्दी भारत के विस्तार का काल है। संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया में जो भारत का विस्तार है वो 12वीं शताब्दी के बाद है। ये तीसरा तथ्य जो बता रहे हैं, क्यों दुनिया डरा हुआ और क्यों हमारा उन्मेष होना है। जितना भी सोना चांदी सेंट्रल अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से लूट के यूरोपीय लोग यूरोप लाए, वो सब सोना चांदी 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी तक भारत में आकर दफन हो गया। 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड से नेट इंपोर्ट ऑफ बुलियन है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ गोल्ड रिजर्व के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व भारत के ज़मीन के भीतर है, जिसको लेने का ये नई सरकार भी प्रयास कर रही है। तो 3 बात, भारत का यूरेशियन फैलाव एक तथ्य, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा राष्ट्र, तीसरा दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र और गोल्ड स्टॉक का। इसके कारण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1905-07 में यूरोप में ये दिखाई देने लग गया था, जर्मनी के उदय के बाद, कि इंग्लैंड और फ्रांस का साम्राज्य टूट रहा है। इस पर भी बहुत किताबें हैं। तब ये हुआ कि पुनः भारत अपने उस प्रताप को प्राप्त कर लेगा, अतः इसको थामने के लिए संपूर्ण इतिहास में पहली बार भारत राष्ट्र में कई राज्य भारत द्रोहियों के हाथ में गए। भारत राष्ट्र वैसे का वैसे है, लेकिन राज्य करने वाला काम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 नहीं, ऊपर का हिस्सा, इधर का पूरा हिस्सा, ये सब गया भारत द्रोही राज्यकर्ताओं के हाथ में। और 15 अगस्त 1947 का राज्य भी गांधी नेहरू युग्म के हाथ में गया, जिसने सेनाएं घटाई, जिसने देश में देश के क्षेत्रफल की जानकारी नहीं होने दी, जिसने देश के धन की जानकारी नहीं होने दी। और जो तथ्य मैं बता रही हूँ, इस तथ्य को देश से छुपाया क्यों? जिससे भारत अपने स्वरूप को प्राप्त करके पुनः एक बार दहाड़ न दे। ये चाहते थे भारत मूसक हो जाए या खरगोश हो जाए या बिल्ली हो जाए, लेकिन शेर तो अपनी छवि देख के दहाड़ेगा। इस कारण से जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर की ट्रीटी हुई तो उसमें एक शर्त थी कि भारत में वो इतिहास पढ़ाया जाएगा जो इंग्लैंड तय करेगा। 1947 की ये ट्रीटी है। जो मैं कहने जा रही हूँ, जैसे यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद यूरोप में लगातार लड़ाइयाँ, उसके पहले लगातार लड़ाइयाँ, इसके बाद दुनिया भर की यूनियन यूरोप में बन गई है। तो क्यों नहीं शार्क के पैटर्न पर इस संपूर्ण विराट भारत को हम एक इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करें? क्यों नहीं इसको हम एक पीस जोन डिक्लेयर करें? अंगद और हनुमान की भाषा,
कूटनीति की भाषा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक देश है। हम इसको एक कल्चर जोन डिक्लेयर करें, इसको हम एक लैंग्वेज जोन डिक्लेयर करें, इसको हम एक बायो जोन डिक्लेयर करें और हम कहें दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए भारत का पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें कौन रोक लगा लेगा? पहला कदम। अब एक चीज़ और, 19वीं शताब्दी तक भारत में मुसलमानों को विदेशी नहीं कहा गया। प्रमाण कहीं भी पढ़ लीजिए, हिंदू राजा इनको तुर्क बुलाते हैं। पूरा देख लीजिएगा, शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का, महाराणा सांगा का, कुंभा का, महाराणा रावल का, सब इनको तुर्क बुलाते हैं, विदेशी नहीं बुलाते हैं। इनको विदेशी कहना सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू किया, क्योंकि वो विदेशी थे। ठीक है, तो जिस दिन हम जान लेंगे कि ये इलाका हमारा है, और अभी भी जो कम्युनिस्टों की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं उसमें इनको टर्को अफगान कहते हैं। टर्क कौन है? हिंदू हैं। इनके देवता कौन हैं? महाकाल हैं। गंगा जल आज भी जाता है वहाँ पूजा के लिए, हमको पता है? हमको नहीं पता। आज भी चीन में गंगा जल जाता है पूजा के लिए मंगोलों के द्वारा, और मंगोल वहाँ आज भी अत्यंत प्रभावी हैं। माओ त्से तुंग का नाम सब लोगों ने सुना है। चंगेज़ खान का जब 700 साल हुआ तो चंगेज़ खान की सवारी को कंधा माओ त्से तुंग ने दिया, और चंगेज़ खान सनातनी हिंदू सम्राट है, जिसको कुछ बौद्ध मानते हैं, कुछ मुसलमान मानते हैं। मुसलमानों की जो धुनाई इन लोगों ने की है, काट काट के नरमुंडों का पहाड़ लगा दिया है, कि संपूर्ण इस्लामिक देश और संपूर्ण यूरोप में आज भी माएँ कहती हैं बच्चों को, सो जा, चंगेज़ आ रहा है, अत्तिला आ रहा है। जब सद्दाम हुसैन पर आक्रमण किया अमेरिका ने, तो सद्दाम हुसैन ने कहा चंगेज़ आ गया। ये चंगेज़ सनातन हिंदू सम्राट है जिसने चीन पर शासन किया, यानी चीन भरतवंशी सनातन धर्मी शिव उपासक भरतवंशियों का गुलाम है। कब तक? 1914 तक। और हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है? शत्रु की महिमा, कि चीन एक्सपेंशनिस्ट है। अरे चीन तो सदा अपने संपूर्ण इतिहास में 1962 के अलावा कभी जीता ही नहीं है। 1962 में नेहरू ने हमारी वायुसेना वहाँ नहीं जाने दी। इसलिए यूरोप में लगातार पुस्तकें छप रही हैं। पीपुल ऑफ यूरोप सीरीज जो अपने महत्वपूर्ण सनातन के काम का चीज़ है। पीपुल ऑफ यूरोप सीरीज छापने वाला है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय। ये कहते हैं यूरोप के लोग कौन हैं, उनमें जिन लोगों की लिस्ट है वो सब कौन हैं जिनका वर्णन महाभारत और रामायण में है। हमको अपने इन मित्रों से अगले 50 साल में बात करना पड़ेगा कि हम तुम एक ही थे, बीच में ईसाइयत ने तुमको दबोच लिया और दोबारा पुनः यूरोप में सभी देवी देवता जाग चुके हैं। क्या आपको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति काली देवी के पालकी में सवारी में कंधा देते हैं? काली देवी का सवारी उसी प्रकार निकलता है जैसा अपने यहाँ निकलता है, उसका नाम है ब्लैक मैडोना। उसका भी उसी प्रकार का सोने का मुखौटा है। इस पर बहुत किताबें आ गई हैं। चीन के एक बड़े हिस्से में अभी भी शिव मंदिर हैं। तो हमको संपूर्ण विश्व में देवी देवताओं के उपासकों से मैत्री संबंध करने की आवश्यकता है। यूरोप में सभी देवी देवता पुनः जागृत हो रहे हैं। सूर्य की पूजा हो रही है, गणेश की पूजा हो रही है। गणेश का तो आपको हनुमान जी का तो आपको बराक ओबामा का पता ही है। सभी देवियाँ, इटली के एक एक शहर में देवियों की सवारी निकल रही है।
इंग्लैंड में हो रहा है, पेगन मूवमेंट जिसको कह रहे हैं, वहाँ सनातनी हिंदू देवी देवता पुनः जाग रहे हैं। तो जो मैंने विषय रखा कि 30 साल के अंदर भारत पुनः सनातन हिंदू देश के रूप में विश्व रंगमंच पर स्थापित हो रहा है, इसका कारण भारत का जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, इसमें यूरोप और अमेरिका को इस्लाम और चीन से लड़ने के लिए भारत की आवश्यकता है। बराक ओबामा ने अपने पहले प्रेसिडेंशियल लेक्चर में कहा था, अमेरिका को 2 मित्र चाहिए, एक इजराइल एक हिंदू इंडिया, नेट पे जाके देख लीजिएगा। सेकुलर भारत नहीं चाहिए, हिंदू इंडिया चाहिए। इजराइल को अपने सर्वाइवल के लिए हिंदू इंडिया चाहिए। कांग्रेस सरकार लगातार मुसलमानों का पक्ष लेती है, लेकिन इजराइल का डंडा खा के राजीव गांधी को इजराइल से इंटेलिजेंस पैक्ट करना पड़ा था, और उसी का कारण था फ्रांस में अभी जो बम ब्लास्ट हुआ, तो मोदी जी की सुरक्षा मोसाद ने की थी। ठीक, ये जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, एक तथ्य। दूसरा तथ्य, यूरोप में जो 4 मूवमेंट चल रहे हैं, एक पेगन, दूसरा न्यू साइंस अपने लोगों के पास है, तीसरा जो डीप इकोलॉजी, इस पर मैं विस्तार से नहीं जा रही हूँ, और एक जो इको फेमिनिस्ट मूवमेंट है। ये चारों मूवमेंट भारत के मित्र हैं, भारत में हिंदू शक्तियों के उदय के लिए कटिबद्ध हैं, तो हमको इनसे मित्रता करना होगा। इसके अलावा जो यूरोप पर प्रहार हुआ ट्विन टावर पर, तो अमेरिका पर, तो अमेरिका सबसे पहले संयुक्त युद्धाभ्यास करने भारत के पास आया था, रूस के पास नहीं गया, चीन के पास नहीं गया। कारण, ये तो हारने वाले देश हैं। विश्व विजयी योद्धा समाज 1947 तक, यूरोप का मुक्तिदाता तो ये देश है, तो यहाँ आया। केवल हमको एक काम करने की ज़रूरत है, सरकार से मांग करने की ज़रूरत है कि बाढ़ से निपटने के लिए, दंगे से निपटने के लिए, सूखे से, चक्रवात से, दुनिया भर की नेचुरल कैलेमिटी से हमारी सेना निपटती है, हमको ट्रेनिंग दे दो, हम लोग निपट लेंगे। सरकार से इतना ही कह दें, जब बाकी काम हम लोग खुद कर लेंगे। और ये सब काम हम लोग अपने अखाड़ों में कर सकते हैं। दुनिया के 50 देशों में अनिवार्य सैन्य शिक्षा है, भारत में ये लाना बहुत आसान है। भारत में स्त्रियां सदा से योद्धा थीं, महारानी कैकेयी से लेके महारानी लक्ष्मीबाई तक, लाखों उदाहरण हैं। हमारी एक भी देवी बिना शस्त्र के नहीं है। सारे राक्षसों का जब विष्णु भगवान थक जाते हैं तो देवी आती हैं। तो भारत में 20% मेल पॉपुलेशन नहीं, अब हमको 20% एडल्ट पॉपुलेशन, मेल और फीमेल दोनों योद्धा चाहिए, और इसके लिए विश्व हमारे साथ है। धन्यवाद। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा,